शहर की शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग अब धुंधले बैंगनी में बदल रहा था। ऑफिस करने के बाद आरव अपनी पुरानी लेकिन प्यारी बाइक लेकर घर की ओर निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कें धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। आरव के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, कब तक ऐसा चलेगा? काम, तनाव, भाग दौड़ एंड नो लाइफ। वह अपनी थकान और उलझनों में इतना डूबा था कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि बाइक में पेट्रोल कितना था। शहर का किनारा आते ही उसकी बाइक अचानक धर धर कहकर बंद हो गई। आरव ने झटके से ब्रेक लगाया। कुछ सेकंड तक उसे समझ नहीं आया। फिर मीटर देखा, उसने माथे पर हाथ मार लिया। अब बस यही कमी थी, वह चिढ़कर बोला। चारों तरफ हल्की अंधेरी सड़क, न पास में पेट्रोल पंप, न कोई दुकान। बाइक को धीरे धीरे खींचते हुए वह सड़क के किनारे एक पुरानी बस स्टैंड की बेंच पर बैठ गया। फोन उठाया तो नेटवर्क भी कमजोर। वह गहरी सांस लेकर आसमान को देखने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसी पल उसे महसूस हुआ कि कितने समय बाद उसने यूं शांत आसमान देखा है। पहली बार उसे लगा कि उसकी लाइफ भी बाइक जैसी है, बस भागती जा रही है, बिना रुके, बिना सोचे। और शायद कई बार पेट्रोल खत्म होना भी जरूरी होता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 60 से 65 साल के पास वाली बेंच पर बैठे थे। उनकी साइकिल पास में खड़ी थी, चेहरे पर बड़ी शांत मुस्कान। वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां से उठकर आरव के पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, बाइक धोखा दे गई क्या? आरव हल्का सा हंसा, जी, पेट्रोल खत्म हो गया और मेरा पेशेंस भी। बुजुर्ग मुस्कुराए। पेट्रोल खत्म होना गलती नहीं, इशारा होता है कि रुक कर थोड़ा सोचो। आरव ने उनकी ओर देखा। मतलब? बुजुर्ग बोले, जब इंसान लगातार भागते भागते थक जाता है ना, तब ऊपर वाला उसे थोड़ी देर रोक देता है ताकि वो खुद को फिर से देख सके, वरना मशीन भी लगातार चलती रहे तो गर्म हो जाती है। आरव इस बात पर चुप हो गया। आरव की लाइफ पिछले 2 सालों से रुकी नहीं रही थी। सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए घर से निकलना, 9 से 6 तक ऑफिस, घर आकर काम का स्ट्रेस, वीकेंड भी काम। उसने खुद से पूछा, आखिरी बार मैंने अपने लिए क्या किया था? उसे याद आया, गिटार बजाना उसका शौक था, पर 1 साल से हाथ नहीं लगाया। मॉम, डैड और वाइफ के साथ बैठकर चाय पीने का समय भी नहीं। उसका स्टार्टअप आइडिया जिसे वह कभी शुरू करना चाहता था, वह तो बस डायरी में पेन की लकीर बनकर रह गया। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि बाइक नहीं, वह खुद भी खाली चल रहा था। उसका भी पेट्रोल खत्म हो चुका था। ऊर्जा, खुशी, सपने, सब। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी जिंदगी भर भागा, पैसे के पीछे, काम के पीछे। फिर एक दिन मुझे हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा, अब आराम करो वरना ये शरीर रुक जाएगा। उन्हीं दिनों मुझे समझ आया कि जिंदगी जी भी लेनी चाहिए। फिर वह मुस्कुराया। तुझे पता है, मैं रोज शाम को इसी सड़क पर साइकिल चलाने आता हूं, धीरे धीरे, शांति से, क्योंकि जिंदगी की रेस जीतने नहीं, महसूस करने के लिए होती है। आरव को लगा मानो किसी ने उसके भीतर की धूल साफ कर दी हो। कुछ देर बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चल, तेरी बाइक में थोड़ा पेट्रोल डाल देते हैं। पेट्रोल पंप यहां से 1 किलोमीटर है। आरव मुस्कुरा दिया। थैंक यू अंकल, आपने ने मुझे वो दे दिया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था, एक सोच। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, और सोच ही तो असली पेट्रोल है। जिंदगी वहीं चलती है जहां सोच जागती है। वे दोनों साथ में पेट्रोल पंप तक गए। बाइक में पेट्रोल डाला। बाइक दोबारा चल पड़ी। रास्ते में हवा अब उसे पहले से ज्यादा हल्की, ज्यादा सुंदर लग रही थी। सड़क वही थी, रात वही थी, पर नजरिया बदल गया था। उसने खुद से वादा किया, रोज 15 मिनट शांत बैठकर खुद से बात करेगा। वीकेंड सिर्फ अपने लिए और परिवार के लिए रखेगा। अपने पुराने सपने, म्यूजिक और स्टार्टअप दोनों पर कदम बढ़ाएगा। अब जिंदगी सिर्फ चलेगी नहीं, जीगी भी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी पेट्रोल का खत्म होना हमारा रुकना नहीं होता, हमारी नई शुरुआत होती है।
कई बार जिंदगी हमें अचानक रोक देती है। जॉब में सेटबैक, किसी प्लान का फेल होना, अचानक रुकावटें। लेकिन शायद ये रुकावटें रुक जाने के लिए नहीं, खुद को फिर से खोजने के लिए होती है। हर पेट्रोल खत्म पल एक मौका है सही रास्ता देखने का, सही दिशा चुनने का और एक नई शुरुआत करने का। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल गूगी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।